हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है यूपीएससी सीडीएस रिक्रूटमेंट 2023 की तरफ से। दोस्तों, एक साल में 2 बार यूपीएससी के थ्रू सीडीएस कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज की ये वैकेंसी निकलती है। दोस्तों, अगर आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी, इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हो ऑन अ हायर रैंक लाइक लेफ्टिनेंट, तो इससे ग्रेट ग्रैंड अपॉर्चुनिटी आपके लिए कोई और हो ही नहीं सकती। देखिए फ्रेंड्स, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए ये वैकेंसी होती है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, बहुत ही जबरदस्त लेवल की वैकेंसी मानी जाती है। सिलेक्शन होने के बाद नेक्स्ट लेवल की सैलरी आपको मिलती है। ये समझिए, अगर आपने इस जबरदस्त अपॉर्चुनिटी को क्रैक कर लिया तो आपकी लाइफ हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगी। तो चलिए आगे इस वीडियो में इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। पोस्ट और वैकेंसीज के बारे में तो बात करने ही वाले हैं, साथ ही फ्रेंड्स इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी जाती है, एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करेंगे, इसके एग्जाम का डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करूंगा। सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर आपको इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या मिलेगी, एग्जाम सेंटर, जॉब लोकेशन, जॉब प्रोफाइल्स, ट्रेनिंग पीरियड, प्रमोशंस की अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आप इस खतरनाक अपॉर्चुनिटी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड है तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बताया, ये वैकेंसी निकली है यूपीएससी के थ्रू सीडीएस कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के अंडर लेफ्टिनेंट की पोस्ट के ऊपर। इस बार टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 349 आई है, जिसमें से इंडियन मिलिट्री एकेडमी के अंदर 100 टोटल वैकेंसीज हैं, इंडियन नेवल एकेडमी के अंदर 32 वैकेंसीज है, इंडियन एयरफोर्स के अंदर 32 वैकेंसीज है, साथ ही ओटीए ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी मेल कैंडिडेट के लिए 169 वैकेंसी है, सबसे ज्यादा वैकेंसी है। साथ ही ओटीए फीमेल्स के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहां पर 16 रखी गई है। सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला जो ट्रेड है ना, वो ओटीए ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी है, क्योंकि इसके एग्जाम में मैथमेटिक्स से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। तो चलिए आगे मैं आपको पूरी डिटेल्स तो प्रोवाइड करा ही रहा हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, फॉर्म इसके ऑलरेडी आज से यानी कि 17 मई 2023 से स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट रहेगी वो 6 जून 2023 रहेगी। इसका जो ओएमआर बेस्ड मतलब ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा वो संडे के दिन 3 सितंबर 2023 को कराया जाएगा। फॉर्म फीस के बारे में बात करें, जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए 200 फॉर्म फीस चार्ज किए जाते हैं। एसटी एससी फीमेल्स के लिए यहां पर कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं किए जाते। बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले एज लिमिट को डिस्कस करते हैं, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देखेंगे। एज लिमिट एक तरीके से मिनिमम 20 ईयर होती है, मैक्सिमम 25 ईयर होती है। सीधा सीधा समझ लीजिए, जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी और ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी है, इन दोनों के लिए अगर आपका जन्म 2 जुलाई 2000 से लेकर 1 जुलाई 2005 के बीच में हुआ है तो आप एलिजिबल, आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो इंडियन नेवल एकेडमी है, इंडियन एयरफोर्स है, उसका भी एज लिमिट क्राइटेरिया साइड में आपको दिख रहा होगा। अगर आप फिट बैठते हैं तो आप एलिजिबल, आप अप्लाई कर सकते हैं। बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। दोस्तों, जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी है, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी है, इन दोनों के लिए अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखा है या फिर आप एपियर्ड कैंडिडेट है, मतलब फाइनल ईयर में हो, आप फाइनल सेमेस्टर में हो, फाइनल ईयर का रिजल्ट आने वाला है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, तो भी आप एलिजिबल है। ज्यादा कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है, सिंपल बैचलर डिग्री पास इसमें मांगा गया है ओटी और इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए। साथ ही जो हमारे इंडियन एयरफोर्स है, उसमें आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखा हो, 12th में आपके पास फिजिक्स और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। इंडियन नेवल एकेडमी के लिए आपने बैचलर इंजीनियरिंग कर रखी है तो आप एलिजिबल होते हैं, आप अप्लाई कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इन सभी मिलिट्री फोर्सेज के लिए एलिजिबल हैं तो आपको एक ही फॉर्म अप्लाई करना होता है। फॉर्म में आपको प्रेफरेंस देनी होती है कि मैं अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस ओटीए ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी को दे रहा हूं, सेकंड प्रेफरेंस मैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी को दे रहा हूं, थर्ड प्रेफरेंस इंडियन एयरफोर्स के दे रहा हूं, फोर्थ प्रेफरेंस मैं नेवल एकेडमी को दे रहा हूं। तो फॉर्म आपका एक ही अप्लाई होता है, बस फॉर्म में आपकी प्रेफरेंस देनी होती है। अगर आप किसी दो ही आर्म फोर्सेज के लिए एलिजिबल है तो आप उन दो को ही प्रेफरेंस दोगे। तो इस तरीके से इसका फॉर्म अप्लाई होता है, ये नहीं कि आपको अलग अलग फॉर्म अप्लाई करना होता है, केवल एक ही फॉर्म भरना होता है। फाइनली बात कर लेते हैं भाई इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली फ्रेंड्स, इस वैकेंसी का कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर 2 ही मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में आपका एक ओएमआर बेस्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है, स्टेज सेकंड में आपका एक इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता है। उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, आपको लेफ्टिनेंट की पोस्ट दे दी जाती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्टेज फर्स्ट के बारे में, जिसमें आपका एक ओएमआर बेस्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा, मतलब एक ऑफलाइन एग्जाम होगा। देखिए फ्रेंड्स, ओटीए ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी को छोड़कर बाकी सभी में आपके 3 एग्जाम होंगे। यहां पर एक सब्जेक्ट
सब्जेक्ट के लिए आपका एक एग्जाम होता है, मतलब इंग्लिश अगर है तो उसका एक एग्जाम होगा, फिर 1-1.5 घंटे का बीच में गैप होता है, उसके बाद आपका दूसरे सब्जेक्ट का होता है, फिर गैप होता है, फिर तीसरे सब्जेक्ट का होता है। लेकिन ओटीए ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के साथ क्या केस है, इसमें आपके केवल 2 ही एग्जाम होंगे, ठीक है, 2 मतलब एक जनरल नॉलेज का एग्जाम होगा, साथ ही आपका एक इंग्लिश का एग्जाम होगा। ओटीए ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के लिए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट नहीं होता, मैथ से एक भी क्वेश्चन नहीं आते। तो चलिए सबसे पहले ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के एग्जाम के बारे में बात करते हैं। आपका सबसे पहले एक इंग्लिश का एग्जाम होने वाला है, टोटल 120 क्वेश्चन होंगे, लेकिन 100 मार्क्स का इंग्लिश का पेपर रहने वाला है। 2 आवर क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहेगी। जैसे ही आपका 2 आवर के एग्जाम हो जाता है, उसके बाद आपको 1-1.5-2 घंटे का गैप मिलता है, इंटरवल होता है। उसके बाद दूसरा आपका एग्जाम होता है जो कि जनरल नॉलेज का रहेगा। 120 क्वेश्चन अगेन रहेंगे, लेकिन 100 मार्क्स का ये एग्जाम रहेगा। 120 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए यहां पर भी आपके पास 2 आवर रहेंगे, ठीक है। तो ये आपका ओटीए का हो गया। जैसे ही अगर आप केवल ओटीए को प्रेफरेंस दे रहे हो कि भाई मैं केवल ओटीए के लिए ही जाना चाहता हूं, तो आपको तीसरा एग्जाम मैथ्स का एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, आप घर जाओगे। लेकिन अगर आपने इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन एयरफोर्स नेवल एकेडमी को प्रेफरेंस दे रखी है फॉर्म में, तो आपको तीसरा एग्जाम देना होता है। तीसरा एग्जाम आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का होता है, जिसमें आपके 100 ही क्वेश्चन होते हैं और 100 मार्क्स का आपका ये पेपर होता है। 2 आवर का ये आपका पेपर होता है, लास्ट में उसी दिन ये पेपर होता है। तीनों के तीनों एक ही दिन आपका पेपर होंगे। लेकिन ओटीए की पोस्ट के लिए केवल इंग्लिश का एक पेपर होगा 100 नंबर का, उसके बाद आपका जनरल नॉलेज जीके का एक 100 नंबर का पेपर होगा, बस इतना ही होता है। क्लियर है। एग्जाम में 0.33 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी आपकी रहने वाली है। क्लियर है, पूरा फंडा आई होप आप समझ गए होंगे। तो आपका एग्जाम हो दोस्तों, यहां पर हमने एग्जाम के बारे में बात करी, तो इसके एग्जाम का डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया। वहां से आप इजीली पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करके अच्छे सिलेबस को समझ सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर आपको मोस्टली फोकस करना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। एग्जाम होने के बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है। मार्क्स तो क्लियरली मेंशन नहीं किए जाते, ठीक है, पब्लिकली कि किस कैंडिडेट के कितने मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन आपके रोल नंबर जारी कर दिए जाते हैं कि हाँ आपने एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया है। इंटरनल ही कट ऑफ बना दी जाती है, जिसके बेस पर आपको फाइनली शॉर्टलिस्ट किया जाता है सेकंड स्टेज के लिए, इंटरव्यू के लिए। क्लियर है। और ओटीए की वो कट ऑफ अलग रहेगी, उसके बेसिस पर आपको बनाया जाता है, आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है। एयरफोर्स की अलग, नेवल एकेडमी के अलग, उस तरीके से शॉर्टलिस्ट किया जाता है। उसके बाद बारी आती है आपकी इंटरव्यू की, जो कि आपका एक एसएसबी इंटरव्यू रहेगा। इंटरव्यू में भी सस्पेंस है। जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी है, इंडियन नेवल एकेडमी है या फिर एयरफोर्स है, इनका जो इंटरव्यू है वो 300 मार्क्स का होता है। लेकिन ओटीए ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी का इंटरव्यू केवल 200 मार्क्स का होता है। इंटरव्यू आपका 2 स्टेजेस में होता है। स्टेज फर्स्ट में आपका एक ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग होता है, साथ ही आपका एक पिक्चर परसेप्शन डिस्क्रिप्शन टेस्ट होता है। दूसरे स्टेज में आपका एक इंटरव्यू होगा, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर टास्क होगा, साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, साथ ही आपका कॉन्फ्रेंस होता है। लगभग 4 से 5 दिन का आपका एक सॉलिड इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में आपको 3 ऑफिसर्स देखने को मिलेंगे जो कि आपका इंटरव्यू लेंगे, जिसमें एक इंटरव्यू ऑफिसर होता है, एक साइकोलॉजिस्ट होता है, एक ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर होता है। ये 3 ऑफिसर्स आपका इंटरव्यू लेते हैं। क्लियर है। और इसमें थोड़ा सा फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है। मेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट मांगी जाती है वो मिनिमम 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए मिनिमम हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बाकी वेट भी इसमें मैटर करता है, वेट इसमें हाइट के अकॉर्डिंग मेजर किया जाता है। जैसे ही फ्रेंड्स आपका इंटरव्यू हो जाता है, बिंदास आप इंटरव्यू को क्वालिफाई कर लेते हो, फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा लेफ्टिनेंट की पोस्ट के ऊपर। देखिए एनडीए से काफी इजी पड़ जाता है सीडीएस। एग्जाम भी थोड़ा इजी होता है और इंटरव्यू भी थोड़ा सा इजी। एनडीए का तो मैंने खुद इंटरव्यू एग्जाम दिए हुए 2013 में 2 बार, तो उससे काफी इजी आपको पड़ जाएगा। 5 दिन का इंटरव्यू होगा। गूगल कर लीजिएगा इंटरव्यू में कौन कौन से टेस्ट होते हैं, किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, साइकोलॉजिकल टेस्ट किस तरीके से होता है, आईक्यू लेवल किस तरीके से चेक किया जाता है, आपकी हेल्प हो जाएगी काफी हद तक। ठीक है। इंटरव्यू के होने के बाद आपके मार्क्स के बेसिस पर, जैसे कि ओटीए के लिए 200 मार्क्स का इंटरव्यू था, उसी के बेसिस पर आपको मार्क्स दिए जाते हैं, आपकी कट ऑफ बनती है। अगर आप उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो तो फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये आपका पूरा मार्क्स के ऊपर, इंटरव्यू के मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। ओटीए 200 मार्क्स का है, बाकी इंडियन मिलिट्री एकेडमी, नेवल, एयरफोर्स के लिए 300 मार्क्स का आपका इंटरव्यू है। इंटरव्यू क्वालिफाई करने के बाद तो फाइनली आपको ट्रेनिंग के ऊपर भेजा जाएगा। लेफ्टिनेंट की पोस्ट के लिए आप ट्रेनिंग ले रहे होंगे। पर सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं, ट्रेनिंग के बारे में आगे डिस्कस करेंगे कि ट्रेनिंग कैसी होती है, कहां पर होगी, कितने मंथ्स
का ट्रेनिंग टाइम ड्यूरेशन कितना रहेगा। सैलरी देखिए भाई, जो बेसिक सैलरी होती है ना वो 56,100 होती है, बेसिक सैलरी है। इस सैलरी के ऊपर आपके कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल अलाउंसेस लगते हैं और सॉलिड अलाउंसेस मिलती है आपको लेफ्टिनेंट के पोस्ट के ऊपर। जैसे कि अलाउंसेस लगने के बाद आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी लगभग 70,000 के आसपास हो जाएगी, जो कि अपने आप में काफी बढ़िया लेवल की सैलरी होती है। मैक्सिमम सैलरी आपकी 1,90,500 रुपए से ऊपर हो जाती है। और ये डिपेंड करता है आपका सिलेक्शन ओटीए में हुआ है या फिर आपका इंडियन एयरफोर्स में हुआ, नेवी में हुआ या फिर मिलिट्री एकेडमी में। सैलरी आपकी कम या ज्यादा हो जाती है, लेकिन मिनिमम सैलरी 70,000 रहेगी। हो सकता है कि एयरफोर्स में आपकी 75 हो जाए, मिलिट्री एकेडमी में 80,000 हो जाए, लेकिन मिनिमम सैलरी जस्ट आफ्टर सिलेक्शन 70,000 आपको मिलेगी ही मिलेगी। बात कर लेते हैं भाई प्रमोशंस के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप सीडीएस एग्जाम को क्रैक कर लेते हो, आपका सिलेक्शन होगा लेफ्टिनेंट की पोस्ट के ऊपर, जहां पर इनिशियल सैलरी आपकी 80,000 रहती है। उसके बाद 2 साल के बाद आपको कैप्टन की पोस्ट के ऊपर भेज दिया जाता है, जहां पर आपकी इनिशियल सैलरी ही 1,10,000 के आसपास हो जाती है। उसके 6 साल बाद मेजर की पोस्ट के ऊपर जा सकते हो। उसके 13 साल बाद लेफ्टिनेंट कर्नल की पोस्ट के ऊपर चले जाते हो। उसके 15 साल बाद आप कर्नल की पोस्ट तक पहुंच जाते हो। ज्वाइनिंग के 23 साल बाद आप ब्रिगेडियर की पोस्ट तक पहुंच जाते हो। ज्वाइनिंग के 25 साल बाद तक आप लेफ्टिनेंट जनरल तक पहुंच जाते हो। उसके 26-27 साल या फिर 28 साल बाद आप जनरल की पोस्ट के ऊपर पहुंच जाते हो। तो भाई कहां से कहां पहुंच सकते हो। लेफ्टिनेंट जस्ट आफ्टर ग्रेजुएशन, जस्ट आफ्टर बैचलर डिग्री आप जनरल की पोस्ट तक पहुंच रहे हो, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, नेवल एकेडमी या फिर इंडियन एयरफोर्स के अंदर। अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब बात कर लेते हैं ट्रेनिंग पीरियड्स के बारे में। देखिए, अगर आप ओटीए ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी को क्रैक कर लेते हो, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के लिए आप ज्वाइन कर रहे हो, तो 49 वीक्स यानी कि 49 हफ्तों की आपकी ट्रेनिंग होगी। और ये ट्रेनिंग आपकी चेन्नई के अंदर होगी, आपको चेन्नई भेजा जाएगा। इंडियन मिलिट्री एकेडमी की जो ट्रेनिंग होगी वो 18 मंथ्स की यानी कि 18 महीनों की होगी। और आपको इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो कि देहरादून के अंदर है, वहां पर आपको भेजा जाएगा। वहां पर आपकी ट्रेनिंग चलेगी 18 महीनों तक। इंडियन एयरफोर्स की जो ट्रेनिंग होगी वो 74 वीक्स यानी कि 74 हफ्तों की होगी। यहां पर आपको भेजा जाएगा इंडियन एयरफोर्स एकेडमी, जो कि है हैदराबाद के अंदर। नेवल एकेडमी के लिए आपको केरला के अंदर भेजा जाएगा, जहां पर आपकी 18 मंथ्स की ट्रेनिंग चलने वाली है। तो भाई ये आपका ट्रेनिंग पीरियड रहने वाला है। एग्जाम सेंटर का कोई बड़ा इशू नहीं है। ऑल ओवर इंडिया के अंदर डिफरेंट स्टेट में आपको एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएंगे। आपको अपने होम स्टेट में ही एग्जाम सेंटर मिल जाएगा। नोटिफिकेशन में एग्जाम सेंटर्स की, एग्जाम सिटीज की लिस्ट दे रखी है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके स्टेट में कौन कौन सी एग्जाम सिटीज यहां पर है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं मैंने आपको सभी डिटेल्स दे दी, आपका कोई डाउट नहीं बचा हो। अगर फिर भी बच गए तो कमेंट करके पूछ सकते, कमेंट का आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए, वीडियो पसंद आया लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों का शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं यार अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।